सोनीपत में राजनीति के लिहाज से साल का पहला दिन काफी गर्म रहा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रसिद्ध समाजसेवी अमित बिंदल ने आज सेक्टर 15 में जनसभा कर हजारों महिलाओं को कंबल वितरण करते हुए 2024 की राजनीति का आगाज किया। जनसभा की शुरुआत समाजसेवी अमित बिंदल और निगम पार्षदों ने दीप प्रज्वलित करने के साथ साथ भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए की। भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति में हरियाणवी कलाकारों सहित स्कूली छात्राओं ने अपनी शानदार प्रस्तुति से सभी का मनोरंजन किया। जनसभा में उपस्थित पार्षदों ने अपने संबोधन में सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अमित बिंदल के प्रयासों की सराहना की। वहीं अमित बिंदल ने सभी का जनसभा में आशीर्वाद देने पहुंचने के लिए धन्यवाद करते हुए संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को याद किया और कहा कि उन्होंने आज नव वर्ष सभी के साथ मनाते हुए 2024 की चुनावी रणनीति का बिगुल सबके सहयोग से बजा दिया। ये संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सच सच नमन करता हूं। उन्हीं ने हम सबको सिखाया, संघर्ष करो, शिक्षित रहो, संगठित रहो। आज हम सब मिलकर के नव वर्ष की शुभकामनाएं एक दूसरे को देते हैं और मेरा भी विचार यही था, हम सब मिलकर के आज नया साल एक साथ मिलकर के मनाएंगे। आपने सहयोग दिया। 2024 का जो आगामी चुनाव है उसका बिगुल आप सबके प्यार और प्रेम से आज मैंने बजा दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक टीस है कि 2024 में जब चुनकर आऊं तो जो विकास की गति रुकी हुई है उसको बढ़ाने का काम आपका भाई, आपका बेटा करे। बड़ी टीस है मेरे मन में कि आपके आशीर्वाद से 2024 में जब जीत करके आऊंगा, जो विकास की गति आज तक रुकी हुई थी उसको बढ़ाने का काम आपका बेटा, आपका भाई करेगा। इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के जिंदाबाद के नारे लगवाए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मनोहर चटर्जी जिंदाबाद। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारा काम नहीं हुआ, आपका बेटा आपके घर पर आकर काम करेगा। आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरा ये काम नहीं हुआ। आज आपको दफ्तरों में जाकर के खड़ा होना पड़ता है, लाइन लेना पड़ता है, काम नहीं हो पाते किसी कारण से। और आपको वादा दिलवाता हूं, आने के बाद आपके आशीर्वाद जब आप देंगे और विजयी होने के बाद आपके दर पे, आपके पास आकर के काम करवाने का काम आपका भाई, आपका बेटा अमित बिंदल करेगा। इस दौरान अमित बिंदल ने हजारों महिलाओं को कंबल वितरण कार्यक्रम की सांकेतिक शुरुआत की। वह उपस्थित निगम पार्षदों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के उपरांत अमित बिंदल ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए 2024 के चुनाव का आगाज कर देने की बात कही। इस दौरान उन्होंने सोनीपत की जनता के काम न होने की टीस भी उनके मन में होने की बात कही। सबसे पहले आपके मीडिया चैनल का, जगत महान का और आपके सभी दर्शकों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे अनुरोध है कि आज सीट पे मिलेगा टोकन अपना दे दें और कंबल ले लें। आप लोगों को टोकन इसलिए 2024 के आगामी चुनाव का स्थान पर बैठ जाए, वहीं पे टोकन नए साल पर ले लें। आप लोगों से बिल्कुल बजा दिया है। मेरे मन में जो टीस थी, जो टीस है सोनीपत की जनता के साथ आज तक जो धोखा हुआ, जो विकास की गति नहीं
आगे बढ़ पाई, उस गति को आगे बढ़ाने का काम 2024 में जब जनता मुझे मौका देगी, प्यार प्रेम से, अपने आशीर्वाद से, पहली कलम से जो मुख्य सुविधाएं होती हैं आम जन के लिए, गरीब आदमी के लिए, चाहे वो रोजगार की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, गलियों की हो, पानी की हो, पहली कलम से सारे काम करने का काम मैं करूंगा। यानी कि आपने जैसे कि कहा कि 2024 का मैंने बिगुल बजा दिया है, या आप नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करना चाहते हो, मुख्यमंत्री के भी हाथ मजबूत करना चाहते हो, और सोनीपत की जनता के जो आप मुद्दे उठा रहे हो, तो क्या आपकी कांग्रेस की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हो? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। पिछले 8 साल का जो कार्यकाल रहा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, इस 8 साल के कार्यकाल के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची पूरे देश में गरीब बच्चों के भी अपनी नौकरी लग पाए, सरकारी नौकरी कर पाए, IPS बन पाए। ये सारी देन हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की ही देन है। सोनीपत की जहां तक बात करें, यहां पे विधायक भी कांग्रेस का, मेयर भी कांग्रेस का। आम जन ने जब उन पे भरोसा करके उनको जिताया, मेरा तो ये मानना है पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं होता। अगर इंसान चाहे तो विधानसभा में अपनी बात उठा करके जनता का साथ दे सकता है। आपने तिरंगा यात्रा भी निकाली और बहुत सारे कार्यक्रम आपसे पहले आप कर चुके हो, और आज भी कई हजारों महिलाओं को आप कंबल वितरण का कार्यक्रम चला रहे हो। क्या उम्मीद है कि आपको 2024 में टिकट पक्का मिलेगी? मैं तो एक बात कहूंगा, अमित बिंदल की कथनी और करनी में कभी फर्क ना तो था और ना कभी मिलेगा। और रही बात टिकट की, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, एक मूल मंत्र आपको बता देता हूं। आज अमित बिंदल आपने इतनी बात बोली थी, अमित बिंदल ने आज तक इतिहास रहा है अमित बिंदल का, अपने विचारों से कभी पीछे नहीं हटा। और जो मैं काम करने चाह रहा हूं, किसी लोभ लालच में नहीं करने जा रहा। मुझे किसी तनख्वाह की या किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मेरे मन में टीस है कि मैं आम जन के लिए कुछ करके दिखाऊं, सोनीपत की जनता का विकास करके दिखाऊं। आपने कहा सभी महिलाओं को कि आप एक बार मेरी माँ बन जाओ, माँ बन के बेटा बना के आशीर्वाद दे दो, ये टीस आपके अंदर से निकल के आई। क्या कहना चाहोगे इन माँओं के बारे में? आज ये गरीब परिवार जिनकी कोई नहीं सुनता, इतनी तकलीफ, गरीब अगर कहीं भी किसी भी दफ्तर में या सरकारी दफ्तर में जाता है, सुनवाई नहीं हो पाती। और मैं तो ये मानता हूं कि गरीब ने किसका क्या बिगाड़ा है। जो सुविधाएं आप सबको देते हो, तो गरीब उससे वंचित क्यों रहता है? जी, मेरे मन में यही सवाल बार बार आता है, अमीर के पास सब कुछ तो गरीब के पास कुछ क्यों नहीं? अपने इन्हीं विचारों के साथ 2024 में मैं विश्वास करता हूं भारतीय जनता पार्टी पर भी और जनता पर। तो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, आपने तिरंगा यात्रा भी देखी, अमित बिंदल ने उस तिरंगा यात्रा में भी लोगों का भ्रम तोड़ने का काम सोनीपत में किया था। आज भी जो जन सैलाब उमड़ा है, और आने वाले वक्त के अंदर आपको विश्वास दिलाता हूं, अगले महीने फिर निरंतर हमारे प्रोग्राम चलते रहेंगे इस तरह से। आपको 10 गुना भीड़ अगले महीने अमित बिंदल यहां दिखाएगा। अपना जो समर्थन लोगों का है वो आपको दिखने को मिलेगा। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि हजारों की जो भीड़ जुट रही है, वो भाजपा की सीट यहाँ भाजपा को दिलाने के लिए है 2024 में। बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, और सोनीपत में विकास की झड़ी लगाने के लिए 2024 में ये जरूरी है, हमें फिर से भाजपा सोनीपत में लेके आनी है। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। मैं रणधीर सिंह, शहीद भगत सिंह समाज सेवा मोर्चा के अध्यक्ष, यमुनानगर। मैं आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान से अरदास करता हूं कि ये साल आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए बहुत खुशियां वाला साल आए। और जैसे कोरोना का महाकाल चल रहा है, कोरोना से भी भगवान हमारे को स्वस्थ रखे। मैं संदीप मलिक, गांव भैंसवाड़, सरपंच मिठान।
सभी प्रदेशवासियों को और गोहाना व बड़ौदा हल्का वासियों को अपनी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं और मंगलमय की कामना करता हूं कि भगवान आने वाले 2023 वर्ष को आप सभी को मंगलमय और खुशियों से भरे। और हमारा एक प्रयास रहेगा समाज में कि हम बुराइयों को छोड़कर जैसे ही 23 आ रहा है उसमें कुछ नया करने के लिए नौजवानों को आह्वान करता हूं कि आगे आए और कुछ बुराइयों को साथ मिलकर हम मिटाएं। धन्यवाद। आपके भरोसे का प्रतीक सहराया एग्रो इम्प्लीमेंट किसान भाइयों को कंबाइन रोटावेटर आदि उच्च क्वालिटी के उपकरण उपलब्ध करवाता आया है, क्योंकि किसान भाइयों को खेती संबंधी हर इम्प्लीमेंट एक छत के नीचे उपलब्ध करवाने वाली सोनीपत रोहतक जींद पानीपत में एकमात्र भरोसेमंद एजेंसी है, जहां कंबाइन रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो व अन्य सभी उपकरण उच्च क्वालिटी के साथ उचित रेट पर मिलते हैं। सहराया एग्रो इम्प्लीमेंट भविष्य में भी आपके भरोसे पर खरा उतरने का वादा करता है। आपको संचालक आनंद सहराया की तरफ से नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आनंद सिंह सहराया एग्रो इम्प्लीमेंट की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को आने वाले नव वर्ष 2023 की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला नव वर्ष सभी प्रदेशवासियों के लिए मंगलमय हो।